आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक इजरायली मिसाइल सिस्टम के बारे में, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि आने वाले समय में भारतीय वायुसेना इस मिसाइल सिस्टम को अक्वायर कर सकती है। कल सोशल मीडिया के ऊपर यह बज़ क्रिएट हुई थी और नॉर्मली इस तरीके की न्यूज कहीं एक जगह से शुरू होती है और फिर अलग अलग हैंडल्स की तरफ से रीपोस्ट करके उसको एम्पलीफाई कर दिया जाता है। देखिए, इस न्यूज अपडेट में कहा जा रहा है कि भारतीय वायुसेना आने वाले समय में इजरायली मिसाइल सिस्टम डिलाइला को अपने बेड़े में शामिल करेगी और ये मिसाइल सिस्टम भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स के साथ साथ HAL प्रचंड के ऊपर भी माउंट की जाएगी। देखिए, यहाँ पर आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि इस समय डिफेंस न्यूज मार्केट थोड़ा स्लो है और पिछले 2-3 दिनों से कोई बड़ी खबर निकल कर नहीं आई है। यही कारण था कि कल हम लोगों ने कोई वीडियो नहीं किया था, लेकिन जो लोग लगातार डिफेंस न्यूज देते हैं उनके ऊपर वो प्रेशर बना रहता है कि कहीं ना कहीं से न्यूज निकाली जाए, और जब न्यूज मार्केट पूरी तरीके से ड्राई होता है तो ये लोग न्यूज फैब्रिकेट करते हैं। इस इजरायली मिसाइल सिस्टम को लेकर जो भी क्लेम किए जा रहे हैं वो फैब्रिकेटेड क्लेम्स हैं और भारतीय वायुसेना इस मिसाइल सिस्टम को अक्वायर करने नहीं जा रही है। ये चीज आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ समय में भारतीय वायुसेना की तरफ से कई इजरायली मिसाइल सिस्टम्स को अपने बेड़े में शामिल किया गया है, जिसमें रॉक और रैम्पेज मिसाइल सिस्टम शामिल है। चाइना के साथ में जब स्टैंड ऑफ शुरू हुआ था तब भारतीय वायुसेना ने स्टॉप गैप के तौर पर इन मिसाइल सिस्टम्स को अपने बेड़े में शामिल करने की कोशिश की थी, क्योंकि स्टैंड ऑफ के चलते भारत की तीनों सेनाओं को इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट की पावर मिली थी और इन स्पेशल पावर्स का प्रयोग करते हुए भारतीय सेनाओं ने कुछ नंबर में इस तरीके की मिसाइल सिस्टम्स को अपने बेड़े में शामिल किया था। आप सभी को याद होगा, रैम्पेज मिसाइल सिस्टम को लेकर सबसे पहले हमारी टीम ने आपको बताया था कि भारतीय वायुसेना इस मिसाइल सिस्टम को अपने बेड़े में शामिल कर रही है और गोवा के पास में कहीं पर इसकी एक टेस्टिंग भी की जा रही है। उस रिपोर्ट के लगभग 1.5 साल के बाद में मेन स्ट्रीम मीडिया की तरफ से ये इन्फॉर्मेशन कंफर्म कर दी गई थी और रॉक मिसाइल सिस्टम को लेकर भारतीय सेना की तरफ से ही मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल्स को ये इन्फॉर्मेशन दी गई थी। लेकिन ये डिलाइला वाली इन्फॉर्मेशन पूरी तरीके से फैब्रिकेटेड है। मैं आपको कारण बताता हूँ क्यों। देखिए, डिलाइला एक छोटी और हल्की क्रूज मिसाइल सिस्टम है जो केवल 30 किलोग्राम का वॉरहेड कैरी कर सकती है। मिसाइल का वेट 187 किलोग्राम का है, इसकी लेंथ 2.71 मीटर्स की है, डायमीटर 0.33 मीटर्स का है और विंग स्पैन केवल 1.15 मीटर्स का है। लेकिन ये इतनी कॉम्पैक्ट मिसाइल सिस्टम लगभग 250 किलोमीटर की दूरी पर अपने टारगेट को मारने में सक्षम है और ये टर्बोजेट पावर्ड सबसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम को एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स और ग्राउंड लॉन्चर्स से लॉन्च किया जा सकता है। फिलहाल के लिए इजराइल को छोड़कर यह मिसाइल सिस्टम किसी के साथ में भी ऑपरेशनल नहीं है, लेकिन भारत के केस में इस न्यूज को फैब्रिकेट करने के कारण समझिए। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर LCH हेलीकॉप्टर्स के लिए बनाई गई HAL की एक इंफोग्राफिक्स को देख रहे हैं और इस फोटोग्राफ में आप देख सकते हैं कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पर प्लान किया गया था कि HAL प्रचंड के इनर वेपन स्टेशंस के ऊपर 4 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम्स को कैरी किया जाएगा। और ये चीज आप सभी जानते हैं कि हेलिना मिसाइल सिस्टम का वेट 44 किलोग्राम्स का है और सिंपल कैलकुलेशन के हिसाब से 4 मिसाइल सिस्टम का टोटल वेट 176 किलोग्राम का होगा। और अगर आप डिलाइला की बात करें तो वो 187 किलोग्राम की मिसाइल सिस्टम है, यानी कि सिंपल कैलकुलेशन के हिसाब से डिलाइला केवल 11 किलोग्राम भारी है और उस हिसाब से LCH को इस मिसाइल सिस्टम को उठा लेना चाहिए। लेकिन फैक्ट यह है कि भारी मिसाइल सिस्टम को कैरी करने के लिए आपको भारी लॉन्चर्स की आवश्यकता होती है, जिससे ओवरऑल वेट और ज्यादा बढ़ जाता है। डिलाइला मिसाइल सिस्टम को बेसिकली ब्लैक हॉक टाइप के हेलीकॉप्टर्स के लिए बनाया गया है, जो भारतीय सेनाओं की डेफिनेशन के हिसाब से मीडियम कैटेगरी के हेलीकॉप्टर्स होंगे। ALH, रुद्र और प्रचंड बेसिकली लाइट हेलीकॉप्टर्स हैं और इन हेलीकॉप्टर्स की लेंथ भी इस मिसाइल सिस्टम को सपोर्ट नहीं करेगी। मैं शायद इस न्यूज को लेकर फैक्ट चेक नहीं करता, लेकिन जहां जहां पर यह न्यूज शेयर की गई थी वहां कमेंट सेक्शन में आप में से बहुत सारे लोगों की तरफ से क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या भारतीय वायुसेना एक और इजरायली मिसाइल सिस्टम को इंपोर्ट कर रही है और उनकी तरफ से इस तरीके का सपोर्ट इंडियन वेपन सिस्टम्स को लेकर क्यों नहीं दिखाया जाता है। देखिए, इस तरीके की कॉन्वर्सेशन के लिए हम लोगों को शायद आगे और मौके मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोग वायुसेना को ब्लेम नहीं कर सकते हैं क्योंकि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।